मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करें तो लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मौलाना साजिद रशीदी के कथित विवादित बयान को लेकर हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक ने आरोप लगाया कि कांवड़ियों को लेकर दिए गए बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तहरीर सौंपते हुए मौलाना साजिद रशीदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने, गिरफ्तारी करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है और फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से प्रद्युम्न दीक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, आज यहाँ आप पहुँचे हैं, हाथ में तहरीर ली है, किसके खिलाफ तहरीर दे रहे हो, क्या वजह है देने की? मौलाना साजिद रशीदी नाम का एक जिहादी है जो हिंदुस्तान में अपने इस तरह के बयान देकर के ऐसे टाइम पे जब कांवड़िया भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने के लिए अपने कंधे पे कावड़ रख के नंगे पैर इतनी गर्मी में और लगभग 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में यात्रा होती है और भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, वो लेकर के निकले हैं और कांवड़ यात्रा पीक पर है। तो ये बयान इसने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो वहाँ पार्लियामेंट में इन लोगों ने जो जिहादियों ने वहाँ भेजे थे, लड़की जो बुर्का पहन के आती थी, वहाँ का टी-शर्ट पहन करके स्टूडेंट बनती थी और वहाँ जाकर के पत्थर फेंकती थी, क्योंकि इन्हें तो पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग है, जब हज करने जाते हैं वहाँ भी पत्थर फेंकते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग लेकर के जो दिमाग ख़राब है, क्योंकि पिछले दिनों श्रीमती डिम्पल जी के लिए इन्होंने इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत आहत हुई, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सपा वालों ने कोई FIR नहीं कराई, अपमान सहन किया। अपने परिवार की नेता का अपमान सहन करने के बाद तो इनका हौसला बढ़ा कि इन्होंने जो कांवड़िया अपने कंधे पे कोई तो जल लेकर के आते हैं, उनके लिए आतंकवादी कहना, उन्हें पत्थरबाज कहना, शराबी नशेड़ी कहना, ये पूरे सनातन का अपमान है। मुझे कई कांवड़ संघ के लोगों के फोन आए हैं। गोटेगांव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका से कथित दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार बच्ची 5 अगस्त को स्कूल से ये कहकर निकली थी कि उसके पिता ने बुलाया है, लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और तकनीकी संसाधनों की मदद से तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्ची का शव मिला। जांच के आधार पर आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी ग्रामीणों के साथ तलाश का नाटक कर रहा था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने SIT जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात कही है। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट देखें। हमने तो सल्लू को जंगल में लड़की मिली, तो उधर पे इनने हमने को नहीं बताया। कितने बजे मिली जंगल में बच्ची? इनको लगभग 8 बजे करीब मिल गई थी। बच्ची की उम्र कितनी थी? उसकी 8 साल उम्र थी। 8 साल थी जी। बच्ची स्कूल से लापता हुई थी? स्कूल से लापता हुई। अच्छा, स्कूल गई थी। तो जो आरोपी था उसका क्या नाम है? उसका अनिल नाम है सब। अनिल उर्फ अन्नू यादव। ठीक है। कहाँ का रहने कहाँ का है वो? ये गौरतला का रहने वाला है। ठीक। अब ये बताइए कि वो कैसे लेकर गया स्कूल से बच्ची को? वो ये बोल के लेके गया कि आपके पापा बुला रहे हैं बेटा, तुम हमारे साथ चलो। हाँ। तो अभी किसी ने हमें यहाँ बताया कि बच्ची का स्कूल बैग में रखा हुआ, माफ करिएगा, बैग स्कूल में रखा हुआ है और बच्ची चली गई। लंच का तो स्कूल ने नहीं बताया कि ये बच्ची का बैग रखा हुआ है यहाँ पे? ऐसा हुआ था सर, वो लंच की छुट्टी थी तो बच्ची लंच करने बाहर आई। अच्छा। हाँ, लंच के टाइम बाहर तो वो बाहर खड़ा था। हाँ। और कहा तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। हाँ। अब वो लड़की आ गई साथ में। अनिल खड़ा था बाहर? जी, अनिल खड़ा था। हाँ। तो बच्ची उसके साथ में आ गई है और जो उसकी बहन थी और 1-2 लड़कियां थी। हाँ। तो सर ने बोला, जो बड़े सर आए उधर, मास्टर जो आए, उन्होंने कहा वो लड़की का बैग रखा है, वो लड़की कहाँ है? तो वो जो सर पढ़ाते थे उनको डांटा कि वो लड़की का बैग है, वो लड़की कहाँ है? हाँ। जी। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो बच्ची नहीं दिखी उन्हें। तो उन्होंने गाँव में जाके देखा, टीचर थे उनके, तो टीचर ने देखा जाके, उन्होंने और कहा वो लड़की दो साथ में आई थी दुकान पे। उन्होंने बोला कि ये भैया लेके गए हैं उनको। अच्छा। साथ में कि उनके पापा बुला रहे हैं। तो उनके साथ चली गई है बच्ची। तो फिर छुट्टी होने के बाद 4 बजे जानकारी शाम को 4 बजे लगी जी। और बच्ची को कितने बजे ले गया था वो? 5 अगस्त को 1:30 बजे करीब ले गया। दोपहर में ले गया? दोपहर में लंच। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर हमने ढूंढना चालू किया जी। पुलिस में थाने गए आप? संबंध फिर क्या हुआ? हमने पुलिस ने हेल्प की, सहायता की, ढूंढना? सहायता बहुत की, उन्होंने पूरा छानबीन की हमारे साथ और गाँव वालों ने भी छानबीन, हम लोगों ने भी छानबीन की। 8 बजे लगभग हमको बच्ची मिल गई। तो इन लोगों ने रात में 8 बजे? हाँ, रात में 8 बजे। कैसी स्थिति में मिली ये बताया? वो बहुत खराब स्थिति में थी। मृत अवस्था में मिली आपको? जी।
फिर क्या स्थिति थी ये बताइए आप। स्थिति उसकी बहुत नाजुक थी, मतलब रेप किया उसके साथ में। अच्छा, और पानी में डुबे के उसकी मुंडी में पानी में डुबो के मारा हाँ, है, पानी में डुबे के मारा उसको, निर्मम तरीके से हाँ, मारा है। बहुत बेरहमी से मारा गया उसको। और फिर वो सर लोगों ने कहा तुम हट जाके देख लिया तुमने, तो फिर हम लोग हट गए हैं। और फिर पूरी रात उधर पंचनामा होता गया, लिखा पढ़ी होती रही, सबूत इकट्ठे होते रहे। बच्ची कहाँ मिली थी रात में? जंगल में मिली थी। 5 अगस्त की रात। कहाँ के जंगल में मिली थी? बहुत तरह के जंगल जी में, जी गाँव से फिर 1.5 किलोमीटर दूर जी था। जी फिर कल 5 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे पास कोटेगांव पुलिस थाने पर सूचना आई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर से और स्कूल से गायब है। तत्काल पुलिस इसमें एक्टिवेट हुई, मल्टीपल टीम्स बनाई गई और गांव वालों के साथ मिलकर लगातार इसमें एक सर्चिंग अभियान चलाया गया, जो लगभग 8 से 10 घंटे चला। और इसमें जो लगभग रात के 12 बजे के आसपास हमें जो गांव है उससे 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में बच्ची की हमें डेड बॉडी मिली। उसका प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म के बाद बच्ची को मर्डर किया गया है। क्या हुआ था? बच्ची क्या बोल के गई थी आपसे? बच्ची ने हमसे ये बोला था कि हमारे पापा बुला रहे हैं। तो हमने बच्ची से बोला कि पापा कहाँ? तो बोले घर में हैं, तो बुला रहे हैं वो। तो हमने कहा ठीक बेटा चले जाओ तुम। फिर उससे कौन ने, लड़की से कौन ने कहा कि तुम पापा बुला रहे हैं? फिर लड़की से ये हुआ उतने वो चली गई। अब इसके बाद यादव सर जो है आसपास यहाँ कहीं गए थे, तो वो उनकी क्लास थी, वो जिस बच्चे मतलब बच्ची जहाँ पढ़ती थी ना, तो उनकी क्लास थी। तो फिर आके उनने यहाँ पे देखे, तो वो थोड़ा सा टाइम हो गया उनको, लगभग 3:30 बजे। तो उनने बस्ता देखे, तो बस्ता के लिए उनने बुलाए, कहाँ गए? वहाँ गए, 3 बच्चियों को भेजा इनके घर में। तो 3 बच्ची गई, तो वहाँ पर उनके घर वालों ने बोले कि नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद आ गई बच्चियाँ आ गई। फिर हम यहाँ वो छुट्टी हो उतने टाइम 4 सवा 4 बजे छुट्टी हुई। 4 सवा 4 बजे छुट्टी होने के बाद उनने हम लोग पूछे, हाँ हमने कही वो छुट्टी लेके गई है वो लड़की, और उसका बस्ता रखा था। तो हमने कहा वो लड़का अच्छा। इसके बाद वो लड़की जो 2-3 लड़की, उनने ये बोला कि वो लड़की ने बोला है कि लड़की ने बोला है कि आपके जो मम्मी पापा घर में हैं, वो बुला रहा है इसको, कुछ लाए हैं। तो लड़कियों ने ऐसा हमने कहा, तो हमने चल बेटा कौन लड़का कौन बच्चा है? तो उसको हमने बिठा के, दोनों बच्चियों को बिठा के ले गए। तो इसके बाद वो ग्राउंड उसके घर पहुंची, तो घर में उसने कहा कि ग्राउंड, उसकी मम्मी ने कहा कि कहाँ ग्राउंड में है। तो ग्राउंड गए, तो ग्राउंड में मिल गया वो लड़का। तो वहां पर उसने मेरे से ये कहा, मैंने कहा था मैंने बच्ची से, लेकिन ये बोला था कि तुम्हारे मम्मी पापा घर में है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके बाद फिर हम लोगों ने पूरे गांव में ढूंढे, धीरे घर भी गए, फिर पूरे गांव में उनके पापा को फोन लगाया, उसके घर में मम्मी को बताया, सबका जो घूम घाम कर पूरे गांव में देख दाख के। इसके बाद फिर उसके बाद दोबारा गए, फिर घर में मिला वो, फिर भी उसने यही बात किया। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम अन्नू बता रही थी बच्ची है। लड़की घर गई थी? लड़की घर नहीं गई, उनके घर के हिसाब से उन्होंने घर में बताया। जो क्या नाम सर आपका? रईस खान। आप क्या हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक। बस्ता उसका रखा है? बस्ता भेजा दी, घर में ले गए, घर भेजा दी। हमारा जॉब था उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। वो उसका बहुत अच्छी तरीके से उसने जो आरोपी है उसको ट्रेस किया। जो हमारा FSL अधिकारी हैं उन्होंने बहुत अच्छे एविडेंस कलेक्ट किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस तो 5 बजे से बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी, लेकिन जो गांव वालों ने इसमें पूरी पुलिस की सहायता की है। हम नरसिंहपुर पुलिस पूरे गांव वासियों को और उन 3-4 छोटी बच्चियों का, सभी का हम इसमें मतलब उनको सलाम करते हैं, उनके भाईचारे को, उनकी मेहनत को, कि लगभग शाम को 4 बजे से लेकर मिडनाइट तक 8-9 घंटे तक पूरा गांव और एकजुट होकर सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल पेश करते हुए उन्होंने पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे जंगल, जो कि बहुत बड़ा जंगल है, बड़ा घना जंगल है, उस जंगल में सर्च किया। तो हम बच्ची को ढूंढ पाए। और उसके बाद जो छोटी बच्चियों ने, जो हमें कुछ इंटेलिजेंस हमें गांव से मिला, उसके आधार पर हम आरोपी तक पहुंच पाए। जो हमें इंटेलिजेंस मिला उसके आधार पर हमने आरोपी को कस्टडी में लिया। उसके कपड़े देखे तो कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था, कुछ अंडरगारमेंट्स पर मिट्टी, सैंड पार्टिकल्स लगे हुए थे।
और सीमन भी उसमें लग रहा था कि ये शायद सीमन है। शुरुआत में उसने घटना के बारे में अनभिज्ञता जताई और बिल्कुल इस तरीके से प्रिटेंड किया कि उसको कुछ मतलब ही नहीं है और उसने भी ये घटना नहीं की है। लेकिन डॉग स्क्वाड और जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था और एक उसके मोबाइल से बहुत ही एक अच्छा टेक्निकल एक एविडेंस निकल के आया। इन तीनों चीज़ों को मिला के जब हमने उसको वापस उसका एक डिटेल में इंट्रोगेशन किया तो उसने जुर्म करना कबूल किया और उसने बताया कि जब वो दिन में 1:30-2 बजे के आसपास वैसे ही घूम रहा था गांव में तो उसके दिमाग में ये शरारत आई और उसने क्योंकि उस बच्ची को ही बाई नेम जानता था तो उसी पे ये पैंतरा आजमाया कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं और ऐसे बहला कर बच्ची को जंगल में ले गया था। जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी एक तरीके से उसको मारा है और बच ना सके कोई चांस, क्योंकि बच्ची संभवतः अनकॉन्शियस तो हो ही गई थी कि और कोई चांस ना बचे, इसलिए उसको पानी में मुंह के बल डाल के भी आ गया है। सर आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसमें जो ये आरोपी है इसने अपनी, क्योंकि बच्ची उसको जानती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए अब पहचाना ना जाऊं इसलिए बच्ची का मर्डर किया है। और जो आरोपी है उसको जो गांव से लगभग जो गांव के आसपास लगा हुआ जंगल है वहीं से उसको जैसे उसके क्या कहते हैं उसको शक हुआ तो वो अपनी मोटरसाइकिल से भाग रहा था। टीमें लगातार काम कर रही थी तो जंगल से ही पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। जब पुलिस पीछा कर रही थी तो उसकी गाड़ी फिसली है और फिसलने में उसको हाथ और पैरों में भी कुछ चोटें आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद में इसको अभी पूछताछ जारी है। कुछ जब्तियाँ होनी है, घटना स्थल पर इसको ले जाया जाएगा, पूरा घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा और अभी इसके पास एक मोटरसाइकिल और इसका मोबाइल जब्त हो गया और बाकी की विवेचना में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उसमें इसके इंट्रोगेशन किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो PR लेकर इससे आगे जो हमारी जो विवेचना है वो आगे जारी रहेगी। सर गाँव वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे मैंने बताया कि हम नरसिंहपुर पुलिस गांव वालों को दिल से हम सैल्यूट करते हैं कि उस गांव में मिक्स आबादी है, लेकिन गांव वालों के ने जो धर्म जात सब चीज़ को परे रखकर एक छोटी सी बच्ची के लिए जो एकजुटता दिखाई, जो एक सांप्रदायिक सौहार्द दिखाया, तो जो मिसाल पेश की। नजीबाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में 7 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। मृत बच्ची के परिजन शव रखकर कार्रवाई और न्याय की मांग पर अड़े रहे और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्ची की जान चली गई, जबकि घटना के बाद संबंधित डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। बिजनौर से अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। सावन माह में कावड़ी यात्रा के दौरान दोरापालन निवासी समाज सेवी सुधीर ठाकुर के पुत्र अभय ठाकुर ने राजघाट से 231 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहे कावड़ियों का दूध से अभिषेक कर पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कसीसो निवासी पंकज राधे तनु महाराज और उनके साथी मौजूद रहे। राधे तनु महाराज ने अभय ठाकुर के संस्कारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्कार परिवार की अच्छी परवरिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संस्कार बच्चों में इसी तरह दिखाई देते हैं और ऐसे सम्मान से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो और आज आपने कितने लीटर की कावड़ उठाई है जिसके उपलक्ष्य में आपका स्वागत हो रहा है? जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव। मेरा नाम पंडित राधे तनुजी महाराज है और मैं गौरक्षक दल हरिगढ़ का संरक्षक हूँ। और हमारे पंकज बोले जो कसीसो गांव के रहने वाले हैं, ये अपनी 7वीं कावड़ लेकर के चल रहे हैं, 7वीं कलश कावड़, और इस कावड़ में 231 लीटर गंगाजल है। आज इनकी यात्रा हरिगढ़ में पहुंची है और नादा वाला जो रोड है सूत मिल चौराहा अलीगढ़ में पहुंच चुकी है। यहाँ यात्रा पहुंचते पहुंचते आज 10वां दिन हो चुका है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के उद्देश्य से हमारे पंकज बोले ने ये कावड़ उठाई है और 7वीं कलश कावड़ लेकर के चल रहे हैं।
8 वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना के विरोध में गोटे गांव में सर्व समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पेट्रोल पंप से फुआरा चौक तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में न्याय दो और बेटी को सुरक्षा दो जैसे संदेश लिखी तख्तियां थी। जन एकता गौ सेवा समिति सहित मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर बच्ची को श्रद्धांजलि दी। सर्व समाज ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को कड़ी सजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्षेत्र ने एक बच्ची को अमानवीय घटना में खोया है। हम सब सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और क्षेत्र की वह आम आवाज़ जिस घटना से दुखी है, हम सब एकत्रित होकर कैंडल मार्च के द्वारा एक शांति मार्च से उस बच्ची को श्रद्धांजलि दी। ये घटना निश्चित ही हमारे जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में होना एक अमानवीय घटना है। सावन माह में जारी कावड़ यात्रा के बीच मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र में शिव भक्तों की सेवा के लिए विशाल सेवा शिविर और भंडारे का आयोजन किया गया। भाजपा कैंट विधानसभा कोषाध्यक्ष अमित गर्ग की ओर से लगाए गए शिविर में कावड़ियों के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने शिविर में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। आयोजकों ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य है और यात्रा पूरी होने तक ये सेवा लगातार जारी रहेगी। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के बागपत बाईपास पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कांवड़ी शिव भक्त जो है वो यहाँ पर जल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आराम कर रहे हैं और शिव भक्तों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और जो कि यहाँ पर हर खाने पीने की और हर तरह की सुविधा। यार मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि शिव भक्तों की किस तरीके से यहाँ पर सेवा की जा रही है और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्रा को अच्छी तरीके से संपन्न बनाने के लिए यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और ये आराम भी कर रहे हैं कांवड़िए और यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है और साथ ही साथ जो मेडिकल जो सेवाएं हैं वो भी इनको दी जा रही हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो कैंट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कोष अध्यक्ष हैं अमित गर्ग जी। जी अमित गर्ग जी नमस्कार। जो शिव भक्तों के लिए ये पंडाल लगाया हुआ है तो क्या क्या सुविधा इसमें दी गई है? देखिए आपका न्यूज 21 का पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप इस कैंप के अंदर आए और इस कैंप के अंदर जो भोलों के लिए सबसे पहले तो पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए पूरी तरीके से स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कोई भी दोने पत्तल में हम लोग उनको नहीं परोस रहे हैं। सारे बर्तन हम लोगों के चाहे गोलगप्पे, टिक्की जो भी सामान देंगे हम वो सिर्फ उनको स्टील की प्लेट में ही देंगे और पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए पूरी तरीके से उनको इस जो कैंप है इसके अंदर पूरा उनकी सुविधाएं रखी गई हैं। चाहे चिकित्सा का हो, पूरा उनका ध्यान रखा गया है। होम्योपैथिक की चिकित्सा हो, एलोपैथिक की चिकित्सा हो, उसमें पूरी तरीके से भोलों के लिए निःशुल्क सुविधा इस कैंप में दी गई है। और रात्रि में भोजन हो, दिन में भोजन हो, दोपहर को भोजन हो, सुबह शाम भोजन हो, जो भी सेवा हम लोग कर सकते हैं पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, कब से आपने ये कैंप लगाया हुआ है? इससे पहले भी आपने कैंप लगाया है या आप पहली बार ही आपने कैंप की सुविधा दी है शिव भक्तों को? नहीं, ये हमारा 5वां साल है। ये 5वां हमारा कावड़ माँ कावड़ सेवा शिविर, जो इसको हमने नाम दिया है तो माँ जगजननी के नाम पे माँ कावड़ सेवा शिविर का नाम दिया है। माँ तो सबकी है तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम ही माँ कावड़ सेवा शिविर रखा है। इसलिए हम लोग जो है सभी साथियों के साथ इसमें सब सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में पहचान बनाने। अच्छा, शिव भक्तों का जो शिव भक्तों की जो भीड़ है लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में कितनी भीड़ यहाँ पे एकत्र हुई है और जो कितने दिन से ये मतलब सेवा जो कितने दिन से आपने कैंप लगा रखा है? इसका विधिवत उद्घाटन तो आज सुबह 10:30 बजे हुआ है। 5 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है, लेकिन ये तो परसों से ही भोले यहाँ रुकना प्रारंभ हो गए थे। हम लोगों ने परसों से ही भोलों की सुविधा के लिए कैंप में पर्याप्त सारी चीजें की थी। आज जो है पूरी तरीके से उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया और सब सुविधा हम लोग उनके लिए लगातार लगे हुए 24
जीवन के हम लोग उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ये थे हमारे साथ आमिर गर्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं विधानसभा से, और ये कह रहे हैं कि शिव भक्तों के लिए हर साल कैंप लगाकर खाने पीने की सुविधाएं और भी कोई सुविधाएं लगातार देते आ रहे हैं, और इस साल भी उन्होंने बेहतर से बेहतर सुविधा देने की सारे इंतजाम किए हैं। मैं मेरठ से मोहसिन खान, न्यूज़ 21। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।